देखो मैं हरियाणा से आता हूँ, मैं अभी टूरिस्ट आया हुआ हूँ, मैं सिंगापुर में स्टडी करने गया हुआ हूँ। मैं आपको सारी बता देता हूँ। सिंगापुर में अगर आप कभी टूरिस्ट वीज़ा लगवा के अगर पत्रकारिता करोगे ना, अगर करोगे, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये ना कहे कि मोदी ने काम नहीं किया इंडिया में। हमारे यहाँ बनारस में देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो ख़त्म है पार्टी, ठीक है। आप लोग पता नहीं मीडिया और सब लोग उनको क्यों सीरियसली ले रहे हैं, उनको बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को तो उनके घर में भी सीरियसली नहीं लिया जाता। उनको चंदा क्यों मांग रही है? सिर्फ ड्रामा है इनके लिए और कुछ नहीं है। चुनाव से मुद्दे से भटकाने का है और कुछ नहीं। तानाशाही बढ़ गई है तो अब जरूरत है कि सब मिलके काम करें। तानाशाही कुछ नहीं है। जब ये अंदर जाने का टाइम आया, जब ये कह रहे तानाशाही है, कांग्रेस राज में इन्होंने ही तानाशाही करी। 74 में इमरजेंसी लगाई, 85 में सिख दंगे कराए, जब इन्होंने तानाशाही नहीं दिखी क्या? जब तानाशाही नहीं थी। कह रहे युवा विजन है, भाजपा से बेहतर काम करने की शक्ति है राहुल गांधी में, कहते हैं। हाँ, राहुल गांधी में तो है। जो एक मशीन में आलू डाल के दूसरी तरफ से सोना निकाल सकते हैं, वो सच में उनमें शक्ति हो सकती है। वो तो मैं भी मानता हूँ, बहुत बड़ी शक्ति। एक बात बताओ, पहले लोग दिल्ली तक आकर के बम फोड़ देते थे, अब जम्मू कश्मीर से इधर बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, जिसको नेहरू जी ने यूएनओ में जाकर के पीओके दे दिया, वरना हमारी सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था उस समय, लेकिन नेहरू जी की गलती की वजह से गया। अच्छा, दूसरी बात, जब इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 91,000 सैनिकों को रिहा कर दिया। वो तो कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन जीता हुआ इलाका भी उनको वापस दे दिया। ये कहाँ की अक्लमंदी थी? तानाशाही है, इसलिए हम देश जोड़ेंगे दोबारा और भारत नया यात्रा निकालेंगे। भैया हमारे उत्तर प्रदेश में तो वो लापता हो चुकी है, ठीक है। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वो हमारे देश से लापता हो जाए। अच्छा, बहुत उपकार किए हैं। सहारनपुर से भी यात्रा निकाली है, यूपी के सहारनपुर से भी उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाली। इसीलिए तो लापता हो गई है, इसीलिए लापता हो गई। पूरी तरह से साफ हो चुकी है कांग्रेस। अब ये इतना देखना ये है कि देश से कब तक वो साफ होती है, क्योंकि उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो बंद हो चुकी है, फ्लॉप है। वो मोदी जी को हमारे पनौती जरूर बोल गए, लेकिन सबसे बड़ी पनौती वो अपनी पार्टी के लिए है, राहुल गांधी। हाँ, वही सबसे बड़ी पनौती है। न्याय यात्रा निकालेंगे, कुछ तो माहौल बदलेगा। अब वो अन्याय यात्रा भी निकाल चुके होते अब तक तो, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, मतलब खत्म ही है। और जो चंदा मांग रहे हैं कि भाई हमें चंदा दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे, जनता से फंड मांगा जा रहा है। अरे कहते जो नेता से ही मांग लो, 500 करोड़ निकल रहे उनके घर में, उनके नेता के घर में 500 करोड़ निकल रहे, उनसे चंदा ले लो ना। वो उन्हीं के कमाए हुए हैं, कांग्रेस के राज में कमाए हुए हैं। उनको चंदा क्यों मांग रही है? सिर्फ ड्रामा है इनके लिए और कुछ नहीं है। चुनाव से मुद्दे से भटकाने का है और कुछ नहीं। तानाशाही बढ़ गई है तो अब जरूरत है कि सब मिलके काम करें। तानाशाही कुछ नहीं है। जब ये अंदर जाने का टाइम आया, जब ये कह रहे तानाशाही है, कांग्रेस राज में इन्होंने ही तानाशाही करी। 74 में इमरजेंसी लगाई, 85 में सिख दंगे कराए, जब इन्होंने तानाशाही नहीं दिखी क्या? जब तानाशाही नहीं थी। अब ये जब राजस्थान में वो हत्या हुई थी हिंदू कन्यालाल की है, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम इन्होंने न्याय नहीं दिलाया। आज ये मणिपुर का मुद्दा लेकर के बैठे हैं। अब ये कह रहे हैं हम मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा निकालेंगे। तो राजस्थान में पहले राजस्थान की तो न्याय करवा दो ना आप, बाकी तो बाद में देखी जाएगी। पहले राजस्थान की तो न्याय कराओ ना। अगर न्याय करवाना होता तो ये करवा देते। इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में सैम पित्रोदा है, कांग्रेस के बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि ये मंदिर जाते रहते हैं, मंदिर से राम मंदिर बनने के बाद में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। ये कहना भाई साहब, राम मंदिर में कहते हैं लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे बेरोजगार हो जाएंगे? वहाँ होटल खुलेंगे, वहाँ दुकानें खुलेंगे, लोग आएंगे। हम जैसे आज मैं भी देखो तिलक लगा के आया हूँ, मैंने भी वहाँ प्रसाद खरीदा, किसी के तो कमाई गई है ना। वो कैसे बेरोजगार हो जाएंगे? मैं उनसे यही जवाब चाहता हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि बार मंदिर आप जाते रहते हैं, अच्छा लाइब्रेरी में जाओ, कहीं और जाओ, मोदी के पास मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं। वो सबकी अपनी श्रद्धा है, वो कहाँ जाए। आज मैं मंदिर में गया हूँ तो मैं मेरी श्रद्धा से जा रहा हूँ। मैं कोई मोदी के पीछे में, उन्होंने थोड़ी ना कहा है मुझे मंदिर में जाओ। वो तो मेरी श्रद्धा जब मैं जा रहा हूँ। अगर काफ़ी हिंदू ऐसे भी है जो मस्जिदों में भी जा रहे हैं, उनको कौन मोदी कह रहे हैं भाई तुम मत जाओ? उनमें कोई नहीं कहता, वो अपनी सब श्रद्धा से जाते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस वाले, इन्होंने सिर्फ गंदी राजनीति के लिए ये धर्म को हमेशा ऊपर लेके चलते हैं। इन्होंने हमेशा ये कहते हैं देश को हम मुस्लिम, या हमेशा मुस्लिम को सपोर्ट करते आए। आप कभी भी देखो, राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने कोर्ट के अंदर 23 वकील खिलाफ करे। आज ये खुद मुसीबत में, जब इनको निमंत्रण मिला है राम मंदिर के लिए, तो ये खुद मुसीबत में। ये जाएंगे तो मरेंगे, नहीं जाएंगे तो मरेंगे। ये खुद मरेंगे। अगर ये चले गए तो पब्लिक इनसे पूछेगी, जब इनसे पब्लिक ही पूछेगी कि तुम जब
जब चुनाव ये काल्पनिक बताते थे, अब आप उनसे आशीर्वाद लेने के लिए राम मंदिर जाओगे, ये कैसे होगा? नहीं जाएंगे तो मरेंगे। पब्लिक खुद ही कह देगी ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये हिंदुओं के खिलाफ है। मोदी ने, आप ये बताओ, अगर मोदी मुस्लिमों के खिलाफ होता तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई या नहीं दिलाई? आप दिलाओ। मोदी जी क्या मस्जिदों में गए नहीं है? सब गए हैं। ये सिर्फ कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है और इनके पास मुद्दे तो है ही नहीं, मुद्दे नहीं है कहीं भी। आज आप जाकर के देखो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, लोगों मैं हरियाणा से आता हूँ भाई साहब, हरियाणा के अंदर हमारे मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। मैं बता रहा हूँ, देखो सरकार ऐसे नहीं है कि एकदम से सभी को सरकारी नौकरियां दे दे, और मैं चाहता भी नहीं कि सारे सरकारी नौकरी लगे। मैं चाहता हूँ प्राइवेटाइजेशन हो। आज आप रेलवे देखो, ये कहते रेलवे बिक गई। आप एक पहले की रेलवे देखो, आज की रेलवे चेक तो करो, एक बार आप चेक करो। वंदे भारत की ट्रेनें ऐसी नहीं चल रही। आने वाला समय मैं भी बता रहा हूँ आपको, आप में लिख के ले लो, बुलेट ट्रेन भी चलेगी। ये देखो भाई ने मन की बात भी नहीं ली, बुलेट ट्रेन भी चलेगी। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि कुछ देश में हो ही नहीं रहा, मंदिर के अलावा देश में कुछ भी नया नहीं बन रहा है? देखो मैं हरियाणा से आता हूँ, मैं अभी टूरिस्ट आया हुआ हूँ, मैं सिंगापुर में स्टडी करने गया हुआ हूँ। मैं आपको सारी बता देता हूँ। सिंगापुर में अगर आप कभी टूरिस्ट वीज़ा लगवा के अगर पत्रकारिता करोगे ना, अगर करोगे, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये ना कहे कि मोदी ने काम नहीं किया इंडिया में। हमारे यहाँ बनारस में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसने काम नहीं किया मोदी ने। आज एक बात देखो, कनाडा इतना बड़ा देश, उसको बैन इंडिया कर रहा है, तो ताकत है ना ये। आज ये ताकत है। रूस यूक्रेन की आप लड़ाई देखो, यूक्रेन से हमारे साथियों को निकाल के लाए हैं, वो किसके दम पे? पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन है, वो हमारे देश के झंडे का वो लेकर के और वो सहारा लेकर के वो जा रहे हैं। तो अब ये ताकत है ना आज इंडिया की। आज अब कोई देश का प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पे स्वागत होता है, तो कोई देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के पैरों में मतलब आशीर्वाद लेता है, तो वो क्यों लेता है? कुछ उसमें ताकत है ना आज। मैं पे आऊंगा वापस से। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? मैं सिद्धार्थ है मेरा नाम, और मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हूँ। क्या लग रहा है देश में क्या माहौल है? 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। राहुल गांधी, पूरा विपक्ष जो है चंदा मांग रहा है कि चंदा दीजिए हमें, हम चुनाव लड़ेंगे, भाजपा को हराएंगे। वही अब भारत न्याय यात्रा निकल रही है कि देखिए न्याय निकालना बहुत जरूरी हो गया है, देश में असमानता का माहौल है, तो चंदा भी लेंगे और उसके बाद में हम न्याय यात्रा भी निकालेंगे और देश को मोदी से बचाएंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो ख़त्म है पार्टी, ठीक है। आप लोग पता नहीं मीडिया और सब लोग उनको क्यों सीरियसली ले रहे हैं, उनको बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को तो उनके घर में भी सीरियसली नहीं लिया जाता, और आप यहाँ पे मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे। कांग्रेस के युवा नेता, बड़े नेता है, सर्वे सर्वा है। युवा नेता भी मुझे बना दीजिए आप युवा नेता, तो फिर मुझे बना दीजिए ना आप, तो मैं भी अभी घोषित कर दूंगा कोई पार्टी और मैं कहूँगा मैं भी युवा नेता हूँ। कौन सा व्यक्ति पूरे संसार में 55-60 साल का व्यक्ति युवा होता है? आप बताइए मुझे। कह रहे युवा विजन है, भाजपा से बेहतर काम करने की शक्ति है राहुल गांधी में, कहते हैं। हाँ, राहुल गांधी में तो है। जो एक मशीन में आलू डाल के दूसरी तरफ से सोना निकाल सकते हैं, वो सच में उनमें शक्ति हो सकती है। वो तो मैं भी मानता हूँ, बहुत बड़ी शक्ति है उनके पास। ऐसी शक्ति है कि वो नारायण और महादेव को भी हरा सकते हैं। मुझे लगता है वो अपने आप को त्रिदेवों से भी ऊपर समझते हैं, और उसी का ये कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कगार पर है और एक शापित पार्टी है। कृपाते जी महाराज का इनको श्राप है। जो मैं इतनी बात खींचना, गोपाष्टमी पे इनके जो उच्च के नेता है सारे, उसी दिन मृत्यु को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सत्य है, गौ को इन्होंने गोली मारी थी, और जैसे वो गौ तड़प रही थी, कृपाते जी महाराज ने इनको श्राप दिया था, आज उसी का वही गोपाष्टमी में ही वो फलित हुआ है। सनातन कोई एक मजाक नहीं है, सनातन कोई रिलीजन नहीं है, ये एक प्योर साइंस है। हमारा तो हर कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है धोखा है, कोई कह रहा है डेंगू है, मलेरिया है, कोई कह रहा है सनातन मजाक ही है, हिंदू जैसा कोई धर्म ही नहीं है। धर्म तो कैसी पॉलिटिक्स लगती है? नहीं, सनातन तो ये लगा लो ना। देखिए ये बात तो सत्य है राहुल गांधी जी की कि सनातन धर्म नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि वो अपने आप को कश्मीरी पंडित बताते हैं। फिर संडे को जाके उनके वहाँ पे जो सरकारी परिसर है उसमें एक चर्च बना हुआ है, आपको पता है। और चर्च में फिर वो कभी, क्योंकि पूरे हफ्ते वो सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी सिख बन जाते हैं, कभी जनेऊ दारू कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, जो कोर्ट के ऊपर अभी मैं पहन लूँ तो मैं हो गया ब्राह्मण। संडे को क्या कन्फ्रेंस करते हैं? हाँ, संडे को फिर वो क्षमा मांगते अपने माता जी श्री के साथ, और अपनी बहन और अपने जीजाजी श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा, जो हरियाणा में कब्जा कर रखा है उन्होंने, सब जमीनों पे, सब चीज़ों पे कब्जा कर रखा है। बात करिए, मैं आप पे भी आऊँगा बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी पहलवानों के साथ में कुश्ती खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, जो भेदभाव हुआ है
उसके खिलाफ जो है हम आपके साथ मैं तो राहुल गांधी जी को नेता ही नहीं मानता। आप एक चीज आप ये बता दो, अगर आपके जो अपना ये लगेज बैग होता है, अगर उसके अंदर टायर है तो आप उसको चलाओगे या अपने सिर पे उठाओगे? तो भाई साहब वो तो सिर पे उठाते, तो वो हम उस व्यक्ति को कैसे देश हाथ में दे दे? आप ये मानो ना, जो चलाने वाली चीज को उठा रहा है, तो आप ये देखो ना वो कैसे है। भाजपा है जो बार बार मेरा मजाक बनाती है, पैसे खर्च करती है। सैम पित्रोदा का एक बयान भी है, वो भी कह रहे हैं कि जब भी हम विदेश में जाके या कहीं भी जाके प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं, सरकार की बुराई करते हैं, तो ये भाजपा वाले चिल्लाते हैं कि देखिए भारत की बुराई हो रही है, देश की बुराई हो रही मैं है। एक ही बात में खत्म करना चाहूंगा। आज आप अपने देश में हो या आप कहते हो रुपया नहीं चढ़ रहा, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, आप अपने देश की बाहर जाकर के बुराई करोगे तो कौन आपको पावर दे देगा? आप ये मानो ना, तो एक अलग चीज होगी। आपकी राजनीति है तो राजनीति आप देश तक सीमित रखो ना, विदेशों में क्यों लेके के जा रहे हो? अगर आपको कुछ करना है तो देश में करके दिखाओ, देश में राजनीति करो ना। तुम्हारे पास देश में तो लड़ने के लिए हिम्मत है नहीं, विदेशों में जाके तुम डंका पेलते हो, ये थोड़ी ना चलेगा। देश की राजनीति करो ना। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछता हूँ, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, अभी माननीय मनमोहन सिंह जी थे, कांग्रेस के थे, ठीक है, तो हम उनकी भी उतनी ही इज्जत करते थे क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी कांग्रेस के किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आप खुद एक अपने प्रधानमंत्री की आप इज्जत नहीं कर रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, तो विश्व कैसे करेगा? आप पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि आप मोदी जी को हटाइए, कांग्रेस ऐसी बातें करती है। अब कांग्रेस की अगर मैं आप कांग्रेस का सवाल मुझसे पूछ रहे, पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये खत्म हो चुके हैं, इनके बारे में बात करना ही बेकार है। वो कोई अपोजिशन में है ही नहीं। वो खत्म, अभी नया यात्रा निकाल रहे हैं, फिर कुछ और निकालेंगे। लगातार कह रहे हैं कि हम 14 राज्यों को जोड़ रहे हैं, 6200 किलोमीटर की हम यात्रा निकाल रहे हैं, मणिपुर टू मुंबई, देश को जगाने के लिए, न्याय जगाने के लिए। तो यात्रा तो वो टैक्सी वाले भी करते हैं, टैक्सी ऑपरेटर भी यात्रा करते हैं, उससे क्या होता है? मैं गाड़ी लेके पूरे भारत की भ्रमण पे निकल जाऊं तो क्या फिर मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे आप? ये बताइए, मुझे बना दीजिए फिर। ये बताइए, भारत टूटा कब था कि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है? भारत टूटा कब था? वो तो जोड़ के भी आ गया राहुल गांधी, तो अब कह रहे सेकंड यात्रा की शुरुआत है, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश कह रहे देश में असमानता है तो भारत न्याय यात्रा निकालेंगे हम 14 जनवरी से। असमानता कैसा, जरा बताना मुझे। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, कानून के तौर पे कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, राजनीतिक भेदभाव हो रहा है, सामाजिक भेदभाव हो रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज भारत न्याय यात्रा निकाल रही है। देखिए, ऐसा कुछ यात्रा नहीं है, बस शर्ते राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े आदमी है, जो कि है नहीं। और 55 साल उम्र होने के बाद जाके अगर कोई अपना मैच्योरिटी दिखाता है तो हम उस पर विश्वास कैसे करें? आज से पहले ये चीज़ तो कभी राहुल गांधी का दिखा नहीं। आप बात में देखो, कोई एक लॉजिक नहीं रहता। और दूसरी बात, आप भारत का बुराई विदेश में करने की बात कर रहे हो, तो इंसान किसी को सुधारना चाहता है ना, तो उससे कहता है उसका बुराई, ना कि दूसरे से जाके थर्ड पार्टी से कहता है। आप देश में कुछ बुरा लग रहा है, देश में आप बात करो, संविधान में बोलो वो चीज़ जाके लंदन में, यूएस में बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप सीधे चाहते हो बेइज्जती हो भारत की। लेकिन कह रहे हैं कि बार बार भाजपा जो है, मोदी जी खास तौर पे, ये मंदिरों के चक्कर काटते हैं, उससे देश का कुछ नहीं होगा। आप साइंस पे कुछ करिए, आप जो है डेवलपमेंट की बात करिए, रोजगार की बात करिए, मंदिरों के चक्कर काटने से लोकतंत्र कमजोर होता है, ये बात कहती है। ये बताइए, हिंदू देश एक है भारत, 56 मुस्लिम देश है। अगर उनको धर्म का इतना वैल्यू नहीं होता, वो 56 मुस्लिम देश क्यों बनाए हैं? अगर हम एक हिंदू देश नहीं बना सकते हैं, अगर हम एक देश में मंदिर की बात कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो हिंदुत्व को आप आगे बढ़ा रहे हो, मंदिर को फोकस कर रहे हो। बाकी 56 1:56 आप सोच के देखो। अच्छा, आप क्या मानते हैं, ये जो कह रहे हैं कि मंदिरों के चक्कर काटने से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है देश का? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है।